दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो होने वाली हमारी जगत दीदी की प्रेगनेंसी के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास में प्रूफ है कि जगत दीदी प्रेग्नेंट हैं और उसने प्रूफ रखा हुआ है। तो दोस्तों, वो चैनल वाली अपने चैनल पे प्रूफ रखेगी और आप लोगों को दिखाएगी आज की उसके पास क्या प्रूफ है कि जगत दीदी प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि उसने बड़े दावे के साथ में कहा है कि उसके पास ऐसे ऐसे प्रूफ हैं, ऐसे ऐसे प्रूफ वो रखी है जिससे जगत दीदी की जो है ना, वो इज्जत बेइज्जत करने में 2 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। तो सुन चैनल वाली, मैं तेरे लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि तू मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन तू लतखोर है। तो तू लातों से मानेगी तो तुझे लातों से ही समझाना पड़ेगा। तो तू आज अपने चैनल पे प्रूफ रखेगी कि जगत दीदी प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि तेरे पास प्रूफ है ना। तो तू पहले प्रूफ रख अपने चैनल पे। तू अपने हर कही हुई बातों का प्रूफ रख जो तूने अपनी वीडियो में दावा किया है, और यहाँ पे गुमराह करने का प्रयास मत करियो कि ये तूने नहीं बोला है, क्योंकि बातें तूने जो करी है उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा और अच्छे से तू भुगतेगी। क्योंकि तुझ जैसों को अवॉइड करना ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी। तू सब लतखोर, तुम सबों को लातों से ही समझाना चाहिए था, तब जाकर के आज ये नौबत नहीं आती। मैं इसलिए तुझे अवॉइड कर रही थी क्योंकि मुझे लगा कि तू चल ठीक है, मर रही है तू एक एक सब्सक्राइबरों के लिए, तुझे दे देते हैं सब्सक्राइबर। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं गूंगी बहरी हूँ, तुझे सुनूंगी नहीं और तुझे बोलूँगी नहीं। तू मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी नहीं, लेकिन अब तू मेरे लिए ही इम्पोर्टेंट रहेगी 1-2 दिन, जब तक तू प्रूफ नहीं दिखा देगी और जब तक तू थाने पे खींच करके नहीं लाई जाएगी। क्योंकि अब वो समय गया जो जनता को कोई भी आकर के किसी भी तरीके का बरगला सकता है, और यहाँ पे अब ये बरगलाने वाली जो है ना घटना नहीं घटेगी, क्योंकि ऑलरेडी जनता 7 महीने से पागल बन चुकी है, अब नहीं बनेगी। और जिसकी फैमिली की वजह से तू इतना उछल कूद रही है ना, तू उसी की गुलामी कर, तू उसी के लायक है, और तेरी औकात ही यही है। तू दूसरे का जूता भिगो करके खाने वाली औरत है। जब तक तुझे जो है 4 लाख पड़ नहीं जाएगा ना, तब तक तुझे होश नहीं आएगा। तू सबका कड़मा देख रही है, तुझे तेरा कड़मा पड़ेगा, तू वेट तो कर। और तू बताएगी भी, अच्छे से भी बताएगी। और फिर हम देखते हैं कि तुझे कौन रिहा करवाने आता है और कौन तेरा केस लड़ता है। हम लोगों को ये भी देखना है, क्योंकि जिसकी तू गुलामी कर रही है ना, वो भी गया था भोपाल थाने में, कुछ करके नहीं आया, माफीनामे पे दस्तखत करके ही आया। आज तक उस फैमिली की औकात नहीं हुई कि दोबारा जो है ना उस चीज़ को रीओपन करवा सके। क्यों? क्योंकि इसके में दम नहीं है ना, इसको पता है कि इसने क्या हरकतें करी हैं। और इस बार हम सब चाहते हैं कि जगत दीदी का केस अभी जो है थाने पे अटका हुआ है ना, वो कोर्ट में जाए और अच्छे से इसका फैसला होए, ताकि उस लेडी का जितना सोशल डिफेमिंग हुआ है उसको उतना हर्जाना इस फैमिली से मिलना चाहिए। क्योंकि सोशल डिफेमिंग करना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा बिग क्राइम है, बहुत बड़ा अपराध बोला जाता है इसको। और सोशली जब आप अपनी बीबी के साथ में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो तो भला दूर की थी। तो इसने जितना प्रोपेगेंडा फैलाया है ना, इसको लग रहा था कि ये यूट्यूब पर आकर के करेगा और बातें जो है यूट्यूब पर ही रहेंगी। बातें जहाँ पहुँची है ना, वहाँ पे अटकी नहीं रहेगी, अब आगे भी बढ़ेगी। और तुझे साबित करना पड़ेगा, हर एक सवालों के जवाब देने पड़ेंगे तुझे कोर्ट कचहरी में। क्योंकि तूने हलवा समझ लिया है कि ये तेरा बेसन का सरसों के तेल वाला हलवा है, जिसे बनाया और 2 चम्मच खा लिया। तो किसी औरत की इज्जत तेरे लिए वो है कि जब मर्जी हुआ तब उसको तू उठाएगा, जब मर्जी हुआ तब तू उसको दबा देगा। तो तू अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे, तुझे हर एक सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और तू सुन कड़मा वाली, तूने कम्युनिटी लगाया कि तू किसी औरत के लिए बुरा नहीं सुन सकती है, तो तू मर गई थी उस समय जब जगत को रंडी और रखेल बोला जा रहा था। तब तू कहाँ थी बे? तब तेरे आँख में कान में नून भटकैया पड़ गया था, तब तू झंडा लेकर के नहीं खड़ी थी। तेरे ही जितने फ्रेंड सर्किल है जिसके लिए तू मजमा लगा करके बैठती है,
वो जब उसको रंडी और रखेल बोलते हैं तब तेरे दिमाग में कहाँ जाता है? तेरा ये दिमाग काम नहीं करता है उस समय तू झंडा लेकर के नहीं खड़ी होती है कि नहीं एक औरत को ये मत बोलो। आज तू आ करके मैनिपुलेट कर रही है। क्यों? क्योंकि तू पूरी तरीके से फंस गई है, तो अब तू बोल रही है कि नहीं एक औरत के लिए ऐसा मत बोलो। है बेहूदी? नहीं तो कल तक तू उसी औरत का जो है नंगा पुंगा कर रही थी और आज तू उस औरत के लिए लिखती है कि नहीं ऐसे मत बोलो। तेरे एक दिन के वीडियो में तेरी फट गई। तू रात दिन उसको कोसती है, रात दिन बोलती है गंदी गंदी चीजें, तब तुझे होश नहीं आता है? तब तुझे स्टैंड नहीं लेना रहता है कि एक औरत के लिए इतना गंदा मत बोल। ऐसा लगता है जैसे तू उस लपुआ को पपुआ पैदा करके देगी। तुझे शर्म नहीं आता है? तू एक बात बता, तू किस खेत की मूली है जो मैं तेरे ऊपर वीडियो बनाऊं? है बेहूदी? तू रात दिन मेरा थूका हुआ ही चाटने आती है। ये है तेरी औकात और हमेशा ही रहेगी, क्योंकि तूने ये औकात यही से बनाई है और ये औकात मेरी दी हुई है तुझे। नहीं आज तुझे कोई पूछता नहीं, ना पहले कोई पूछ रहा था, समझी? और आज अगर तू उस जंगल राज का थूका हुआ चाट रही है ना, तो मेरी ही बदौलत चाट रही है, क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ जो उस खाज फैमिली के खिलाफ खड़ी हूँ। और तुझ जैसे कुत्ते को लगा दिया है भौंकने के लिए। कम से कम इस खास फैमिली की औकात ही नहीं है ना कि कोई मेरे लेवल का खोज सके। तो इसने 10-20 कुत्ते मेरे पीछे लगा दिए, भ 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 भ। हर दिन 2-4 निकल करके आते हैं अपना अपना चैनल चमकाने के लिए। यहाँ पे देख, चैनल की परवाह ही नहीं है। 2 व्यूज आए चाहे 2000 व्यूज आए, फर्क ही नहीं पड़ता। पर मुझे दबा पाना जब तेरे गुरुजी में नहीं है, तो तू किस खेत की मूली है बे गधी? तू क्या कर लेगी? और तुझे क्या लगा कि तू इतनी भोगती रहेगी और कभी मैं तेरे लिए बोलूंगी नहीं? कहते हैं ना, जब तक पानी सर से ऊपर नहीं जाता है तब तक मैं बोलती नहीं हूं। और एक बात बता, तू अगर इतना ही बड़ा स्टैंड लेने वाली है, इतना ही तू स्टैंड लेती है, तो तेरे ही लपिया के बहन के लिए बोला जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट थी, उसने बच्चा गिराया है। हम लोगों ने तो इसके ऊपर कभी सवाल ही नहीं किया, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आते हैं ऐसे कि बोलो आजकल लपिया की बहन नहीं दिख रही है, उसके साथ में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ था एक्चुअल में बोलो। पर हम लोगों ने उसकी इज्जत बचाने के लिए नहीं बोला। ये है मेरे में और तेरे जैसी घटिया औरतों में डिफरेंस, समझी? उसके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके ऊपर मैंने अपनी जुबान ही नहीं खोली कि छोड़ो जाने दो, वो एक लेडी है, एक लड़की है। नहीं तो मैं उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देती और तू और तेरा खास फैमिली कुछ कर नहीं पाता। जरा जवाब दियो इसके ऊपर कि जो इसके ऊपर इतने सारे मैसेज आ रहे तेरी लपिया की बहन के ऊपर, जिसका तू आज जूता चप्पल भी धो करके पी रही है कि उसकी बहन के साथ में ऐसी हरकतें हुई है, वो बच्चा गिराने दिल्ली गई थी। जरा इसके ऊपर तू जवाब दियो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूट्यूब पे कमेंट आ रहे हैं, मुझे भी कई सारे कमेंट आ रहे हैं। लेकिन सोच, 15 दिन 10 दिन हो गया मैंने इसके ऊपर कभी बोला ही नहीं, क्योंकि मैं तेरी तरह बेशरम नहीं हूँ। एक औरत की इज्जत मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि एक औरत की इज्जत तार तार हुई है, और तुझसे ज़्यादा मैं जो है ना उस लड़की की हितैषी हूँ, और तुझसे ज़्यादा मैं उस लप्पी की हितैषी हूँ और थी भी। तू उसकी हितैषी बनेगी। आज तक तू उसके लिए क्या कर पाई है? उस लपिया के लिए कुछ कर पाई है? आज भी वो घर में डोरमैट बन करके बैठी है। जरा उसको उसकी औकात दिखा दे कि नहीं तू इस घर की डोरमैट नहीं है। आज भी देख ना उसकी हालत, पूरा काम वही करती है, वीडियो बनाती है, रील्स बनाती है, सब कुछ बनाती है, लेकिन घर में आज भी उसकी चलती नहीं है, वो डोरमैट है। क्योंकि सब मिल करके उसको डोरमैट बना करके रखते हैं। दिला उसको न्याय। चमचागिरी करती है ना तू उस मनीषा के नाम की, तो दिला उसको न्याय। बता उसकी औकात क्या है। वो घर में नौकरानी बनने वाली नहीं है, वो एक यूट्यूब की सेलिब्रिटी है। उसको बता, कहे उसके घर वालों को कि उसके ही नाम से खा रहे हो तो उसको इज्जत दो। घर वालों ने उसको नौकरानी बना करके रख दिया है और उसको खाली यूट्यूब पर ले करके नचाते गवाते हैं। कुछ कर सकती है तो जरा उस लपिया को न्याय दिला। और दूसरी तरफ नेहा को देख ले, उसकी हालत देख। उसके साथ में ये मत सोचिए कि कोई नहीं खड़ा है, उसके साथ में लाखों ऑडियंस खड़ी है उसकी,
और तेरे जैसे लोगों को इतनी जूते पड़ जाएगी ना उसकी ऑडियंस से कि तुझे समझ में नहीं आएगा कि तेरा अस्तित्व क्या है, समझी? तो तू आज प्रूफ रखेगी अपने चैनल पे और अच्छे से रखेगी और बाकायदा रखेगी। और हम सब वेट कर रहे हैं तेरे प्रूफ का। और एक बात और सुनती जा, तेरे गुरुजी में दम है नहीं है ना, तो भगवान की कसम तेरे में भी दम नहीं होगा प्रूफ रखने का, क्योंकि तू किस खेत की मूली है। 2000 सब्सक्राइबर लेके बैठी है किसके रहमों पर? मेरे रहमों पर, क्योंकि तेरा चैनल मेरे ही नाम से चलता है। चला कर दिखा लीजिए बिना मेरे नाम लिए। तेरा डे 1 का वीडियो जो तूने मेरे खिलाफ बनाया था, सोच लोगों में कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है मेरे बारे में जानने की, चाहे वो अच्छे वे में, चाहे गलत वे में, चाहे गंदे वे में, चाहे गाली, चाहे रिस्पेक्ट। लेकिन सोच तेरे भी खेमे में कितना मेरा नाम लिया जाता है। ये है मेरी औकात कि मेरे दुश्मन भी कम नहीं है और मेरे दोस्त भी कम नहीं है। ये यहाँ पे तलवे चाट करके नहीं बने हैं। अपना वजूद बना। और तू चाहिए भोपाल में, वेट मत कर, आज भर का टाइम है, कल तू भोपाल में ही दिखेगी। तेरे गुरुजी गए थे ना खींच करके, अब तू भी जाएगी वहाँ पे और बताएगी कि हाँ जगत प्रेग्नेंट हुई है और तेरे सामने प्रेग्नेंट हुई है, कैसे प्रेग्नेंट हुई है, तेरे पास प्रूफ है। और एक बात और सुन, अपने गुरुजी को भी सुना दीजिए कि डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, फिर तू किस खेत की मूली है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इस बार तो तेरा एकदम लेके रहेंगे हम लोग।